5-9 का इफेक्ट कैसे होगा? गुरु है तो चलो मान लेते हैं कि 5वीं 9वीं दृष्टि होती है, लेकिन बाकी ग्रहों की तो नहीं होती ना। तो इनके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ। तो इस बारे में मैंने एक रिसर्च की है। नमस्कार, इस वीडियो में मैं गोचर के बारे में बात करूंगा, ग्रहों के गोचर के बारे में, और उसमें फिर मेरी कुछ रिसर्च है। कुछ ऐसी बातें हैं गोचर में जिनका उत्तर नहीं मिलता, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए हम जातका देश मार्ग ग्रंथ इसको रेफ़र करेंगे। इसमें लिखा है भाव अनुभूति कब होगी, मतलब किसी भी भाव से संबंधित फल कब मिलेंगे, इसको भाव सिद्धि भी कह देते हैं। और ये समझिए गोचर से भी पहले दशा है, तो दशा और गोचर टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको समझना कि कोई भी घटना कब होगी, अच्छी बुरी घटना कोई भी। तो इसमें पहले कहा है भाव अनुभूति कब होगी, जब लग्नेश और भावेश का गोचर में संबंध हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण कुंडली ले लेते हैं। एक ऐसे समझिए मीन लगन की कुंडली है, लग्न है 24 डिग्री, और इसमें लग्नेश गुरु 9वीं राशि में दशम भाव में 18 डिग्री या अंश कह लो उसका बैठा है। और यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे भाव, चौथा भाव ले लेते हैं मकान प्राप्ति के लिए, बेसिक नीड भी है मकान। तो चौथा भाव हम लेते हैं, चौथे भाव का स्वामी यहाँ हुआ बुध, और बुध यहाँ 8वीं राशि में 9वें भाव में 12 डिग्री का बैठा है। और चौथे भाव का कारक मकान के लिए, सेल्फ बिल्ट हाउस के लिए, अपने आप मकान बनाते हैं आप, उसके लिए मंगल लिया जाता है, वही लेते हैं। वैसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, इस बारे में पहले हम वीडियो डाल चुके हैं। तो अभी लग्न, लग्नेश यानी गुरु, और चतुर्थ भाव चतुर्थेश बुध, और चतुर्थ का कारक मंगल, इनको हम लेकर चलेंगे। तो पहला क्या है, भाव अनुभूति के लिए जब लग्नेश और भावेश का गोचर में संबंध हो, तो मतलब लग्नेश गुरु और चतुर्थेश बुध, इनका गोचर में संबंध हो। अब संबंध का क्या मतलब है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इकट्ठे बैठ जाएं कहीं या एक दूसरे को देखते हों, लेकिन ये सबसे कमज़ोर संबंध होते हैं। सबसे बलिष्ठ संबंध होता है कि जब दो ग्रह राशि परिवर्तन कर लें और एक दूसरे को देखते भी हों। जिस तरह मान लो यहाँ लग्नेश गुरु 6ठी राशि में बैठा हो बुध की राशि में, और बुध 6ठी राशि का स्वामी मतलब सप्तमेश लगन में चला जाए, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे भी। ये सबसे ज़्यादा बलिष्ठ संबंध है ग्रहों में। तो इस बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, 7 प्रकार के संबंध, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताए थे। तो अब इसमें लिखा है जातका देश मार्ग में जब लग्नेश और भावेश की दशा अंतर्दशा हो तब भावानुभूति होगी, मतलब लग्नेश गुरु और यहाँ पर भावेश बुध, गुरु में बुध की दशा हो या बुध में गुरु की दशा हो, इस तरह से सब। और इससे भी पहले मैं तो कहूँगा योग होने चाहिए कि मकान प्राप्ति के योग है या नहीं। और योग में जब आप लेंगे, लगन तो खैर एक है, लेकिन चंद्र लगन भी होता है। फिर भाव केवल चौथा भाव नहीं होता, चौथे से चौथा यानी 7वां भाव, चौथे का दर्पण भाव यानी 10वां भाव, फिर चंद्रमा से चौथा, मंगल से चौथा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इजी करने के लिए हम यहाँ केवल मात्र गोचर पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। आज केवल गोचर की बात, बाकी की थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहा, भाव अनुभूति कब होगी? इन्होंने कहा भाव मध्य बहुत मार्मिक बिंदु होता है, भाव मध्य। अब भाव मध्य क्या है? भाव मध्य के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। केशवीय पद्धति है, श्रीपति पद्धति है हमारे यहाँ, लेकिन जातका देश मार्ग भी ये कहता है कि भाव मध्य वही है जो लग्न की डिग्री हैं। यहाँ पर लग्न है 24 डिग्री का मीन राशि में, तो इसी तरह हर भाव का मध्य हो जाएगा 24 डिग्री। जो भी उस भाव में राशि है, जिस तरह
चौथे भाव में कौन सी राशि है? तीसरी राशि। तो तीसरी राशि का 24 डिग्री 24 अंश वो हो जाएगा चौथे भाव का भाव मध्य। ये मतलब हुआ। तो हर एक जो 12 के 12 भाव हैं उनका भाव मध्य कौन सा होगा? जो लगन की डिग्री है, सभी का वही मान लो। तो ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट कहते हैं, मार्मिक बिंदु, मार्मिक स्थान। और ये गोचर में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। गोचर में और मार्मिक बिंदु कौन से होते हैं? लग्न की डिग्री हो ही गई, लग्नेश की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री, चंद्रेश की डिग्री। चंद्रमा जहाँ बैठा है, मान लो चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल, उसकी जो डिग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है वो। इसी तरह हर एक ग्रह कितने डिग्री का कहाँ बैठा है, वो जो उसकी डिग्री, वो राशि है, वो भी सेंसिटिव पॉइंट है। इस तरह से फिर कुछ गणितीय सेंसिटिव पॉइंट भी होते हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में बताएंगे आपको। तो खैर यहाँ जातका देश मार्ग में क्या कहा है? भाव मध्य सबसे मार्मिक स्थान है। जब भी कोई ग्रह भाव मध्य पर से जाता है तो वो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाएगा, और ख़ासकर अगर वो उस स्थान पर स्थिर हो जाए। अब ये स्थिर क्या है? स्थिर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी, या हम कह सकते हैं ठिठकना या स्तंभित होना। एकदम उस जगह पे स्थिर हो जाए वो। जिस तरह सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर बाकी 5 ग्रह ये मार्गी से वक्री होते हैं और वक्री से मार्गी होते हैं। तो जब ये मार्गी से वक्री होने वाले होते हैं तो ठिठक जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। शनि और गुरु 5 दिन के लिए, मंगल 3 दिन के लिए, शुक्र 2 दिन और बुध 1 दिन के लिए स्थिर हो जाते हैं बिल्कुल। और ये उस वक्त सोचो किसी भी भाव के मध्य में हो, भाव मध्य मैंने बता ही दिया जो लगन की डिग्री है, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस भाव मध्य पर। और जिस भी ग्रह को, भाव को ये देखेंगे अपनी दृष्टि से, मान लो अब यहाँ पर ही ले लो, इसी कुंडली में आजकल शनि 20 डिग्री के लगभग है गोचर में, 12वीं राशि में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 20 डिग्री लग्न होता, ठीक है, तो ये सप्तम भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता। या जब शनि 24 डिग्री का हो जाएगा, ऐसे कह लो, इसी कुंडली में, तो वो लग्न में 24 डिग्री का जब आएगा तो लग्न पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। और तीसरी दृष्टि से वो देखेगा तीसरे भाव को, तो वहाँ पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अगर वहाँ भाव मध्य में मतलब 24 डिग्री पर कोई ग्रह बैठा होगा तो आप कह सकते हैं अल्टीमेट इफेक्ट गोचर का शनि का वहाँ पर होगा। इसी तरह 7वीं दृष्टि उसके सप्तम भाव पर जाएगी शनि की, और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे जाएगी। यहाँ गुरु 18 डिग्री का है, मान लो अभी शनि 18 डिग्री का था, इसी कुंडली पे अगर लगाएं तो वो गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा उसको। क्योंकि हर ग्रह का, मैंने बताया ना, हर ग्रह की जो डिग्री है वो भी सेंसिटिव पॉइंट है, वो मार्मिक बिंदु है उस कुंडली में। तो यहाँ लग्नेश की डिग्री 18, ये बहुत बड़ा मार्मिक बिंदु है। अब आइए और भी बातें डिस्कस करते हैं। भाव अनुभूति कब होगी, भाव की फल प्राप्ति कब होगी? जब लग्नेश या वो भावेश या उस भाव का कारक, मतलब यहाँ लग्नेश कौन है? हमारा गुरु। भावेश कौन है? बुध। भाव का कारक चतुर्थ का कौन है? मंगल। ये 6 बातें बताई गई हैं। क्या क्या? उस भाव में जाते हैं जिसका विचार करना है। तो विचारणीय भाव कौन सा? चौथा। तो चौथे भाव में यहाँ पर गुरु आ जाए जो कि लग्नेश है, बुध आ जाए जो कि चतुर्थेश है, या मंगल आ जाए जो कि चौथे भाव का कारक है, मकान का। दूसरा क्या बताया? उस भाव में जाते हैं जिसमें भावेश है। अब यहाँ भावेश मैंने बताया बुध है, और वो कहाँ है? 9वें भाव में। तो 9वें भाव में गुरु, बुध या मंगल आ जाएं। तीसरा क्या बताया? उस नवांश में जाते हैं जिसमें भावेश है। अब यहाँ नवांश कुंडली जब आप बनाओगे तो भावेश चला जाता है 7वीं राशि में, 9वें भाव में, ठीक है। तो जब 7वीं राशि में आएंगे ये गुरु,
बुध या मंगल, तो भी भाव सिद्धि हो जाएगी, मतलब मकान की प्राप्ति हो सकती है। चौथा क्या है, विचारणीय भाव से त्रिकोण में जाते हैं। अब विचारणीय भाव चौथा भाव है लग्न कुंडली में, यहाँ से त्रिकोण में चौथा भाव है, तो त्रिकोण भाव कौन से हुए, 8वां और 12वां। 8वें भाव में 7वीं राशि है, 12वें भाव में 11वीं राशि है, तो 7वीं या 11वीं राशि में जब गुरु यानी लग्नेश, बुध यानी चतुर्थेश या मंगल यानी चतुर्थ के कारक जब गोचर करेंगे तब भी भाव सिद्धि हो सकती है। फिर 5वां क्या बताया, विचारणीय भाव के भावेश से त्रिकोण में जाते हैं। विचारणीय भाव चौथा, उसका भावेश बुध कहाँ बैठा है, लगन कुंडली की बात कर रहे हैं 8वीं राशि में। 8वीं राशि के त्रिकोण में कौन सी राशियां होती हैं, चौथी और 12वीं। ठीक है, 8वीं राशि यहाँ 9वें भाव में है, तो लग्न और पंचम भाव, तो लग्न यानी 12वीं राशि, इसमें जब ये आएंगे गुरु बुध या मंगल, और चौथी राशि पंचम भाव में जब गुरु बुध या मंगल आएंगे तब भी भाव सिद्धि हो सकती है। फिर छठा क्या बताया, उस नवांश से त्रिकोण में जाते हैं जिसमें भावेश है। अब भावेश यहाँ बुध कहाँ बैठा है, 7वीं राशि में। इससे त्रिकोण की राशियाँ कौन सी होंगी 7वीं राशि से, 11वीं और तीसरी। 11वीं राशि यहाँ लग्न में है, तीसरी राशि पंचम में है, तो 11वीं या तीसरी राशि में जब लग्नेश गुरु या चतुर्थेश बुध या चतुर्थ के कारक मंगल गोचर करेंगे तब भी भाव सिद्धि हो सकती है। अब इतनी सारी बातें बता दी मैंने, 6 बताई हैं अभी तो केवल, आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी और भी बातें बताएंगे आपको। तो इसमें है शुरू में जो भी ज्योतिष जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो गड़बड़ा सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सही काल गणना करनी है तो पहले देखो लग्न कुंडली, अगर आप लग्न से विचार कर रहे हो, या फिर राशि कुंडली देखो, मतलब चंद्र लग्न वाली कुंडली, वहाँ से विचार करो तो उससे आपको वर्ष, उससे पहले आपने दशा अंतरदशा लगा ली, प्रत्यंतर दशा लगा ली, तो उसमें आपको वर्ष और महीना वो पता चल जाएंगे। अब आपने और ज़्यादा डिटेल में आगे जाना है, महीना के बाद सप्ताह, वार, ठीक है ना, कौन सा दिन है, समय, तो उसके लिए फिर आप नवांश कुंडली देखिए, क्योंकि नवांश क्या है, नवम अंश राशि कुंडली का 9वां भाग है। 9वां भाग तो बहुत माइन्यूट में, बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से फिर पकड़ेंगे, जैसे चंद्रमा वहाँ पर उस नवांश राशि में, नक्षत्र पर, फिर मार्मिक बिंदु, डिग्री, ठीक है ना, तो डिग्री मैंने बताई हर एक भाव मध्य की डिग्री। इसी तरह भाव संधि, पहले और दूसरे भाव की जो संधि है वो भी मार्मिक बिंदु है। इस तरह हर एक 2 भावों की संधियां जो हैं, पहला भाव अगर आप लेंगे, आप सोचो पहला और दूसरा उनकी संधि, और पीछे की तरफ 12वें और पहले की संधि, तो भाव संधि प्राप्त करने के लिए सीधा सा है, जो भी लग्न की डिग्री है 24 डिग्री है, उसमें 15 डिग्री घटा देनी है, 15 डिग्री जोड़ देनी है। 15 डिग्री जोड़ेंगे तो पहले और दूसरे भाव की संधि आ जाएगी, और 15 डिग्री कम करेंगे तो 12वें और पहले भाव की संधि आ जाएगी। ये भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। इसके बाद और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो लग्नेश या भावेश या फिर भाव का कारक जहाँ पर भी गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए अष्टक वर्ग बिंदु सर्वाष्टक वर्ग में, और फिर उस ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में। तो जितने ज़्यादा बिंदु होंगे उतना फल प्राप्ति की संभावना ज़्यादा होगी। इस बारे में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी अष्टक वर्ग पर, तो वो देख लेंगे बाद में। हम पहले इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और बताया फिर भाव अनुभूति के बारे में जातकादेश मार्ग में, जब लग्न या लग्नेश पर गोचरवश भावेश आए। अब यहाँ लग्न 12वीं राशि और लग्नेश 9वीं राशि में बैठा है, तो इन पर बुध आ जाए, और खासकर बुध लग्न में 24 डिग्री पर और लग्नेश यानी 18 डिग्री 9वीं राशि में वहाँ पर आ जाए, तो भाव सिद्धि हो सकती है। या फिर कहा है जब लग्न राशि के अंश पर
या लग्नेश की राशि के अंश पर गोचरवश उस भाव का कारक आए। अब कारक मंगल है और डिग्री मैं पहले बता चुका हूँ, तो लग्न में आ जाए वो 24 डिग्री पर मंगल, या लग्नेश गुरु के ऊपर आ जाए 9वीं राशि में 18 डिग्री पर, तो भी भाव सिद्धि हो सकती है। और फिर क्या कहा, जब लग्नेश और भावेश गोचर में एकत्र हो, इकट्ठे हो जाएं, लग्नेश गुरु भावेश बुध गोचर में इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे में भी या तो भाव मध्य में हो जाएं बिल्कुल 24 डिग्री, हर एक भाव का भाव मध्य यहाँ 24 डिग्री है, या फिर लग्नेश की डिग्री क्या है 18 डिग्री, 18 डिग्री पर ही कहीं इकट्ठे हो जाएं, शुभ भाव हों, खासकर लग्न से चतुर्थ से रिलेशन बन रहा हो। या फिर कहा है लग्नेश और भावेश गोचर में एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें। मैंने बता दिया 7 प्रकार के योग होते हैं, वो आप ये वीडियो हमारी देख लेना तो उससे एकदम क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। फिर और बताया भाव अनुभूति या भाव सिद्धि कब होगी। एक और योग बता देता हूँ आपको, भावेश जिस राशि और नवांश में है, अब यहाँ भावेश है बुध, किस राशि में है 8वीं राशि में है, नवांश में किस राशि में है 7वीं राशि में है, उसमें या उससे त्रिकोण में गोचरवश बृहस्पति आए। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं, विस्तार के कारक है, वृद्धि के समृद्धि के कारक ग्रह हैं, ठीक है। तो बृहस्पति महाराज जहाँ भी जाते हैं, जिन जिन भावों को देखते हैं, जिन जिन राशियों को, जिन जिन ग्रहों को देखते हैं, उनको विस्तार प्रदान करते हैं, सिद्धि देते हैं, डिज़ायर फुलफिल हो जाती हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ गुरु अगर 8वीं राशि में आ जाएं लगन कुंडली में, क्योंकि वहाँ बुध विराजमान है चौथे भाव के स्वामी, और यहाँ तो गुरु लग्नेश भी है, मज़ेदार चीज़। तो लग्नेश हो या ना हो, गुरु अपने आप में सिद्धिदायक ग्रह है। तो गुरु यहाँ 8वीं राशि में, 8वीं राशि से त्रिकोण राशि कौन सी है 12वीं या चौथी में आ जाएं, और फिर बुध नवांश कुंडली में कहा बैठा है 7वीं राशि में, तो 7वीं राशि से त्रिकोण में राशियाँ कौन सी होती हैं, वायु तत्व की राशियाँ, 11वीं तीसरी, इनमें भी अगर गुरु आ जाए तो भी भाव सिद्धि हो सकती है। तो अब आप देखिए मैंने इतने सारे योग बता दिए, इनका अगर हम निचोड़ निकालें, निचोड़ क्या है, सीधा सा है लग्न को पकड़ो, लग्नेश को पकड़ो, ठीक है। फिर पर्टिकुलर भाव कोई भी है, जिस तरह बच्चों से संबंधित, बच्चों की प्राप्ति, बच्चे की प्राप्ति, बच्चे चाहिए, तो कौन सा भाव है 5वां भाव, ठीक है। तो लग्न तो हमेशा ही है, लग्न से ही सारी षोडश वर्ग बनते हैं, लगन के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब तक लगन की यस या नो नहीं है तब तक कुछ नहीं अचीव होगा, या कुछ होना भी नहीं आपसे। लग्नेश और पंचमेश और पंचम का कारक गुरु, इनके या तो इन 7 प्रकार के संबंध बने, इनमें से कोई भी, और फिर या ट्राइन इफेक्ट, ठीक है। लग्न से लग्न 5 9, 1 5 9 में संबंध बने, या 5वें से, अब यहाँ 5वें से भी ट्राइन वही आ रहा है 9 1 5। अगर आप कर्म भाव डिस्कस करना चाहते हैं, उससे संबंधित फल प्राप्ति चाहते हैं, तो 10वां भाव, तो पहला और 10वां भाव, या पहले से त्रिकोण भाव 1 5 9 और 10वें से त्रिकोण भाव कौन से होते हैं 2 6 10, ये त्रिकोण है। तो इनमें लग्नेश दशमेश, इनके 7 प्रकार के संबंध बन जाए, ये मतलब भी है। तो अब ये तो समझ आता है कि जब ग्रह आपस में एक्सचेंज करें, एक दूसरे को देखें, आमने सामने बैठे हों, बिल्कुल साथ में बैठ जाएं डिग्री वाइज, ये सब तो समझ में आता है। लेकिन अब ये 5 9 का इफेक्ट कैसे होगा? गुरु है तो चलो मान लेते हैं कि 5वीं 9वीं दृष्टि होती है, लेकिन बाकी ग्रहों की तो नहीं होती ना। तो इनके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ, ना मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो देखी सुनी किसी की यूट्यूब पर। तो इस बारे में मैंने एक रिसर्च की है, पहले भी हमने अपनी एक रिसर्च आपके साथ शेयर की थी कि 27 नक्षत्र किस राशि में कौन से नक्षत्र हैं, कैसे कैलकुलेट करें मेंटली, माइंड में, बिना कॉपी पेंसिल के, और उसको 7 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। तो अब मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इसके पीछे 5 लॉजिक, कि ये जो ट्राइन इफेक्ट जो है गोचर में या वैसे भी कुंडली में कैसे काम करता है,
और आजकल तो भृगुनंदी नाड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है 159। ट्राइन इफेक्ट कि जी आजकल गुरु से शनि गोचर में ट्राइन में है तो ये बातें होंगी। इस तरह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी प्रेडिक्शन की जा रही है। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अपने अपने कमेंट्स दीजिए, आपके विचार में ये जो ट्राइन इफेक्ट है, ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण में बैठते हैं, 1 5 9 में बैठ रहे हैं, 2 6 10 में राशियों में बैठ रहे हैं, 3 7 11 राशियों में बैठ रहे हैं, 4 8 12 राशियों में बैठ रहे हैं, तो इनके पीछे क्या लॉजिक है। मैं आपको थोड़े से हिंट दे देता हूँ। देखो, राशि का तत्व, उसके स्वामी ग्रह, उनकी मैत्री, और इसका बहुत गहरा रिलेशन है नवांश कुंडली से, और नवांश कुंडली मेनली नक्षत्र आधारित है, मतलब नक्षत्रों से, नक्षत्रों के चरणों से बहुत गहरा संबंध है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। और साथ साथ अगर आप ज्योतिष और वास्तु आदि मिस्टिक साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस, ये विद्याएं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।